हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं गौसिया अशरफी और मेरा चैनल है अशरफिया बुटीक क्रेप शर्ट बाय गौसिया। ये 4 टक्स वाली ब्लाउज़ है और इसका नेक है बोट नेक विद ड्रॉप शेप विथ पाइपिंग। देखिए पाइपिंग कितनी फिनिशिंग से आई है। आज मैं आपको इस 4 टक्स की कटिंग बताऊंगी और अगले वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊंगी क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। मेरे चैनल में आपको कटिंग, स्टिचिंग और पल्लो, टैजल्स, मग्गम वर्क्स देखने को मिलेंगे और लाइफ कार्ड्स सुनने को मिलेंगे। मेजरमेंट स्क्रीन पर दिया गया है, आप देख सकते हो। पहले आप क्लॉथ फैब्रिक को अच्छे से बिछा लीजिए और एक स्ट्राइट लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। स्ट्राइट लाइन इसलिए कि नीचे का जो भी फैब्रिक अनलेवल होता है उसको लेवल करने के लिए एक स्ट्राइट लाइन। और हाफ इंच पर एक लाइन है जो स्टिचिंग में आएगी। ये लाइन स्टिचिंग में आएगी, मतलब मार्जिन है। और मेरा ब्लाउज़ है, ब्लाउज लेंथ है 14.5, तो 15 इंचेस का लेंथ लेना चाहिए। हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए और हाफ इंच नीचे मार्जिन के लिए। तो 15 इंच पर ड्रा कर लीजिए। आप चाहे तो 14.5 रख कर फिर ऊपर से आधा इंच मार्जिन दे सकते हो, या एक ही बार 15.5 मार्जिन रख सकते हो, 1 इंच बढ़ाकर। और चेक कर लीजिए कि लेंथ सही है। कभी कभी स्केल थोड़ा कम हो जाती है, हाफ इंच, पौना इंच, तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है। और मैं यहाँ पर शोल्डर लूँगी 15 इंच का, हाफ 7.5, क्योंकि ये हाई नेक है। हाई नेक में हमेशा शोल्डर जितना भी आता है हमारा फुल शोल्डर उसका ऑफ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच कम करके 7.25 रखती हूँ। और आर्म होल लेती हूँ 7 इंच। आर्म होल की लेंथ है 7 इंच। और ये आर्म होल लाइन ड्रा कर लेते हैं। देखिए आर्म होल 7 इंचेस है और यहाँ पे आर्म डाउन आएगा 1 इंच। 1 इंच पे आर्म डाउन आएगा। ये हाई नेक है, थोड़ा आर्म डाउन एक्स्ट्रा ज़्यादा ही होता है। ऐसा ऊपर जितना 7.5 लिया है, नीचे भी आर्म होल के पास 7.5 चेस्ट को आर्म होल लाइन, लेंथ की लाइन ड्रा कर लेते हैं। अभी 1 इंच का हम आर्म डाउन देते हैं। और ये देखिए 6 इंचेस है, इसमें ऑफ कर लीजिए, 6 में ऑफ। ये आर्म डाउन है। अभी ये आर्म लेंथ है 6 इंचेस, तो 6 का ऑफ कर लीजिए 3 इंचेस। 3 इंचेस पे एक मार्किंग कर लीजिए। और 9 इंच बस्ट है और 2 इंचेस मार्जिन है। और ये वेस्ट है 33/4 का 8.5, तो 8.5 पे एक मार्क कर लीजिए। और 1 इंच टक्स के लिए और 2 इंचेस मार्जिन के लिए। स्ट्रेट लाइंस इस दोनों टक्स को मिला लीजिए। बस्ट लिया है मैंने 36 का 4 मीन्स 9 इंचेस। और यहाँ पे आर्म होल के पास 1.5 का एक डॉट रखते हैं और इन डॉट्स को मिला देते हैं कर्व स्केल के साथ। आप चाहे तो कर्व स्केल भी यूज़ करते हो, या नहीं तो आप हाथ से मिला सकते हो। ये हमारा बैक नेक है, बैक पार्ट है। देखिए आर्म लेंथ हम चेक करते हैं, हमें 8 आना चाहिए आर्म लेंथ, क्योंकि आर्म होल है 16, तो थोड़ा सा कम आया है, थोड़ा सा 0.2 कम आया है। तो इसको मैं सही कर लेती हूँ। थोड़ा आर्म जो हमने आर्म डाउन 1 इंच किया है, इसका 2 पॉइंट्स कम कर लेते हैं। 2 पॉइंट्स कम करते, तो
तो अब हमारा आर्म होल सही आ जाएगा। अब चेक करते हैं, हमारा आर्म होल 8 आना चाहिए। तो देखिए परफेक्ट 8 आ गया है। अभी हम नेक ड्रॉ कर लेते हैं। नेक के लिए मैं वर्थ लूँगी 4 इंचेस। पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करके इसको अलग कर लेते हैं। नहीं, चलो इसका नेक ड्रा कर देती हूँ फर्स्ट। 4 इंचेस मैंने नेक वर्थ लिया है और 10 इंचेस नेक डीप लिया है। 4 इंचेस पे नेक वर्थ और आर्म होल, ये आर्म होल, ये जो शोल्डर है मैंने शोल्डर 3 इंचेस में लिया है। 3 इंचेस में ऑफ करें, यहाँ से सीधा ले, ये बस्ट पेंट आएगा। यहाँ पे 10.5 आपका बस्ट पेंट आएगा। तो इसमें बैक में बस्ट पेंट का नापने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चेक किया है कि परफेक्ट है या नहीं। अभी इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए आर्म होल ऐसा परफेक्ट आना चाहिए। आपको गोलाई देने में ही समझ में आ जाएगी कि आपका आर्म होल परफेक्ट आया है या नहीं। ये थोड़ा टक्स कर लेते हैं। ये जो मार्किंग के पास है इसका हम थोड़ा टक लगा लेते हैं। अभी इस पर हम नेक मार्किंग करते हैं। पूरा शोल्डर आया है 7.5 7.5। तो 4 इंच मैं 3 इंचेस शोल्डर को छोड़ूंगी और बाकी का नेक में ऐड करूंगी। तो 4.25 नेक वर्थ रखूंगी। 4.25 नेक वर्थ है और 10.5 नेक डीप रखूंगी, क्योंकि हमारा नेक 10 का है तो हाफ इंच ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो 10.5 रखा है और मैंने वर्थ लिया है नेक का 4 इंचेस, नीचे का 4 इंचेस। और इसको ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से 3.5 को एक बॉक्स बना लेंगे। 3.5 पर एक बॉक्स, एक 3.5 पर आप चाहे तो 3 पर ले सकते हो। 3.5 इससे ज़्यादा नहीं, 3 या 3.5। अभी थोड़ा और हाई नेक रखना चाहते हो तो आप 2 इंचेस रख सकते हैं और इसे शेप दे देते हैं बोट शेप। और नीचे से हमें जितना चाहिए उतना ड्रॉप शेप, कोई ज़्यादा रखता है कोई कम रखता है, इस हिसाब से। तो इस कस्टमर का है छोटा सा रखने का, तो मैंने छोटा सा ही ड्रॉप शेप डाल दिया। ये बैक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। टेन इंचेस पे पूरा नेक डीप था 10 इंचेस का, बट ये हाई नेक है ना। चलो अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं। ठीक, ये फ्रंट पार्ट है। अब इसकी मार्किंग और कटिंग करते हैं। पहले फैब्रिक को स्ट्राइट लाइन डाल के इसको सीधा कर लीजिए और मार्जिन लाइन दीजिए हाफ इंच। मैं यहाँ पर ब्लाउज़ लेंथ लूँगी फ्रंट का 14 इंचेस, क्योंकि बेल्ट में अलग से बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पर 14 इंचेस लूँगी। ये 14 इंचेस इसलिए है कि 11 इंचेस हमारा अपेक्स पॉइंट जाएगा और 3 इंचेस नीचे डॉट के लिए आएगा। और एक 14 इंचेस पर स्ट्रेट लाइन लीजिए और हाफ इंच मार्जिन छोड़कर आप मार्किंग करें।
सामने के पार्ट को हाफ इंच छोड़े मार्जिन, जो टक्स और हुक पॉइंट है उसके लिए हाफ इंच मार्जिन छोड़िए और हाफ इंच मार्जिन छोड़ने के बाद से आप शोल्डर ड्रा कीजिए। ये फ्रंट नेक 8 है तो 8 के हिसाब से मैं शोल्डर 5.75 लेती हूँ। जो नेक डीप होता है उसके हिसाब से शोल्डर माइनस करनी पड़ती है। ये मैं चार्ट कभी आपको बताऊँगी क्लियर से। अभी मैंने 8 इंच का शोल्डर लिया है, मीन्स 8 इंच के शोल्डर के हिसाब से, आई मीन 8 इंच के गला डीप के हिसाब से शोल्डर लिया है मैंने 5.75। अब यहाँ पर आर्म होल लेंगे 5.75 हमारा डीप है तो हाफ इंच बैक जाके 5.25 पर एक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि इसी में हमें फ्रंट आर्म होल की डेप्थ भी आ जाएगी। 5.25 पर मार्किंग कर लीजिए और एक स्ट्रेट लाइन लीजिए। ये इजी वे है फ्रंट का शेप निकालना, आर्म होल का शेप निकालना, इजी वे। और यहाँ पर भी मैं मार्जिन छोड़ के जो हाफ इंच लिया है हमने उकसाई पट्टी के लिए, मार्जिन छोड़ के नेक ड्रा करते हैं। देखिए 1 इंच का आर्म डाउन कीजिए। ये 1 इंच का आर्म डाउन हो गया। इंच नहीं, हाफ इंच रखते थे। और इसका जितना भी हमने शोल्डर लिया है उसका ऑफ कर लीजिए और यहाँ से हमें डॉट पॉइंट रखना है। मेरा डॉट है 10.5, तो अभी ये छोड़ 11 में रखूँगी, मीन्स हाफ इंच मार्जिन के हिसाब से 11 रखूँगी। और ये 3 पॉइंट्स जो डॉट बनानी है उसका है, टोटल मिलाकर 14 इंचेस हुआ। यही हमें अपनी बेल्ट शेप निकालनी है। तो चेस्ट का 4th पार्ट ले लीजिए 4.5, वहीं हमें डॉट बनानी है और डॉट में रखी हूँ 2.5 की, तो 1.5 इधर और 1.5 इधर डॉट शेप ले लीजिए। और यह है बस्ट 9 और 2 इंचेस मार्जिन, इसको स्ट्राइट कर लीजिए। अभी वेस्ट पर 8.5 वेस्ट है और 2.5 डॉट मार्जिन है और 2 इंचेस मार्जिन है। अभी इन लाइनों को स्ट्राइट बना लीजिए। अभी आर्म होल का जितना भी लेंथ है इसे ऑफ कर लीजिए। 6 है, 6 का ऑफ 3, और यहाँ से 1 इंच पे 1 इंच पे रख के आप इसको मिला दें हाथ से या कर्व स्केल से मिला सकते हो। देखिए आपका आर्म होल आ गया। इसी में आर्म होल का देखिए परफेक्ट से आ गया आर्म होल। आप चाहे तो कर्व स्केल यूज़ कर सकते हो या आपको हाथ से भी डायरेक्टली डाल सकते हो। अब यहाँ पर शोल्डर लेंगे 3 इंचेस और बाकी का जितना भी रहेगा वो नेक विड्थ में चला जाएगा। और स्टिचिंग के बाद ये जितना भी नेक परफेक्ट आ जाएगा फ्रंट का, तो कोई बात नहीं। हमें शोल्डर लेनी चाहिए, जितना हमें बैक का शोल्डर लिया है उतना शोल्डर लेनी चाहिए। तो मैंने शोल्डर 3 इंचेस निकाला है और 8 इंचेस का नेक डेप्थ ले रही हूँ। 8 इंचेस पर नेक डेप्थ है। आप क्रॉस भी आप ले सकते हो या चाहे आप स्ट्रेट भी ले सकते हो, मगर क्रॉस किसी किसी का अलग अलग तरीका होता है, तो मैं हमेशा क्रॉस ही लेती हूँ। ये 8 इंचेस पर मैंने नेक टेप ले लिया है और नीचे का वर्थ लिया है 2.75 और इसका राउंड बना देते हैं, नेक राउंड।
और अब डॉट पर देखिए, डॉट 10.5 पर एक मार्किंग करते हैं। ये हमारा क्रॉस जो शेप आता है वो बनाने का है। ये 3 इंचेस पर एक प्लेट का डॉट है। फिर यहाँ से 1.5 इंच छोड़कर एक प्लेट का डॉट है, और ये वहाँ से 1.5 इंच छोड़कर और एक प्लेट का, ये 4 डॉट्स हो गए। 4 प्लेटेड है ये, देखिए। देखिए कैसे मैंने स्ट्रेट ले लिया है। ये शेप दीजिए 4.5 पर, और यहाँ पर 1.5 इंच कर्व देने के लिए 1.5 इंच एक मार्किंग कर लीजिए। 1.5 इंच पर एक मार्क कर लीजिए। ये हमें 4 टक्स की ब्लाउज़ बनानी ना, तो इस तरफ हमें हाफ इंच ही लेना है, हाफ इंच, क्योंकि ऊपर मार्जिन में जाएगा, नीचे मार्जिन में जाएगा, और ये बीच टक्स में जो 1 इंच जाएगा, तो हमें हाफ इंच लेना है बस। और इसी को अब हमें शेप देनी है। आप हाथ से भी दे सकते हो, या आपको हाथ से देने में दिक्कत है तो कर्व स्केल से भी दे सकते हो। मैं ज़्यादा हाथ से ही बना देती हूँ। और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरा चैनल नया है, बट मेरे चैनल में आपको कटिंग्स के साथ, स्टिचिंग के साथ, सारे डिज़ाइन के ड्रेसेस, ब्लाउजेस आपको कटिंग स्टिचिंग देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत मग्गम वर्क डिज़ाइंस, पल्लो टैजल डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। और मेरे शॉर्ट वीडियोस में आपको कटिंग्स, मग्गम वर्क्स, पल्लो टैजल्स के साथ लाइफ कोट्स सुनने को, सीखने को, कुछ अच्छी बातें सीखने को मिलेंगे। मैं ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। आज तक भी मैंने जो ड्रेस बनाया है फ्रेंड्स, कस्टमर्स का रिव्यू आप देख सकते हो। कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। अशरफिया बुटीक मीन्स कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब हमने जितने भी मार्किंग्स डाले हैं, सबके भी एक एक छोटा सा कट लगा लेते हैं। जब स्टिचिंग में हमें याद रहेगा कि यहाँ पर हमें स्टिचिंग करनी है, तो हम सारे मार्किंग पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं। जहाँ पे नेक, शोल्डर, और जो हमने ये टक्स लिए हैं, टक्स के सारे भी मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। और अब हम स्लीव कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मेरे शॉर्ट वीडियोस को आप कंपलसरी वॉच करें। अगर आपको मेरी बातें, मेरे डिज़ाइंस आपको पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये फैब्रिक थोड़ा छोटा सा है, तो मैंने इसको सिंगल पीस में ले लिया है आपको समझाने के लिए। फिर मैं और एक स्लीव कट कर लूँगी इसमें जॉइंट लगा के, तो आपको समझाने के लिए मैंने सिंगल पीस में ले लिया है। तो स्लीव है, लेंथ, स्लीव लेंथ है 10 इंचेस। पहले कपड़े का मार्जिन डाल लेते हैं, जो फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक मार्जिन, और हाफ इंच नीचे स्टिचिंग में छोड़ देते हैं। पूरा 10 इंचेस का ब्लाउज़ है, तो हमें 11 इंच पर मार्क करनी है। नीचे हाफ इंच मार्जिन और ऊपर हाफ इंच मार्जिन के हिसाब से 11 इंच पर मार्क करनी है। यहाँ से एक स्ट्राइट लाइन डाल लेते हैं। मेरा आर्म होल है 16 का 8 आर्म होल आना है। तो आप आर्म होल लेंथ, जितना भी आपका आर्म होल आता है उसका आप 0.5 या 7.5, आपका आर्म होल जितना भी आता है 8 इंचेस आता है, तो आप 7 बेड्थ ले सकते हो या 7.25 बेड्थ ले सकते हो, तो आपको परफेक्ट आर्म होल मिल जाएगा। और 7.25 में मैंने ऑफ कर लिया है 3.75, और 1 इंच ऊपर, 1 इंच 2 इंच का मैंने गैप रखा है।
जो इसको ऊपर वाले और नीचे वाले शेप के लिए मिलाएंगे। और ये आर्म राउंड है 5.5 और 2 इंचेस मार्जिन दे दी है। और ऊपर ये जो मैंने 3 इंच का हम आर्म होल लेंथ देते हैं, इसमें ऑफ करके 1.5 पर एक डॉट डाल लीजिए। और ये जो डॉट डाला है हमने, इससे और पहले वाला 1 इंच पर जो डॉट है उसको कर्व स्केल लेकर मिला दीजिए। पहले स्केल सीधा रखें, फिर दोबारा स्केल को पलटी करके इस तरह से रखें और इसका शेप दे दें। ये फ्रंट का कर्व बन गया। अब हमें ऊपर वाला बनाना है बैक का। तो इसमें बीच में से 1.75 या 7.5 आपके साइज़ के हिसाब से, यहाँ पर मैं 7.5 लेती हूँ और ऐसे कर्व बना देती हूँ। स्केल ऐसा रख के कर्व बना देंगे। देखिए शेप परफेक्ट आ गया है। आपके स्लीव का आर्म होल का शेप परफेक्ट आ गया है। और ये 2 इंचेस मार्जिन है। देखिए कितना परफेक्ट शेप आ गया। वीडियो लॉन्ग होगी इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बोल रही हूँ। अभी 5 इंचेस पर एक मार्क कीजिए और यहाँ पर अपना आपका बाइसेप्स जितना भी है उसका ऑफ कर लीजिए और इसका एक डॉट कर रख लीजिए। और अब कर्व स्केल लेकर आप आर्म होल पॉइंट से लेकर बाइसेप्स और आर्म राउंड को मिलाते हुए एक लाइन कर्व लाइन दे दीजिए। और यहाँ से 2 इंचेस की गैप पर मार्जिन बना दीजिए। देखिए आपका स्लीव शेप कितना परफेक्ट आया है। और बहुत ही परफेक्ट रहेगा ये स्लीव बनाने के बाद भी ना, बहुत ही परफेक्ट रहेगा। फ्रेंड्स, आज तक मैंने जो भी ड्रेसेस बनाए हैं मेरे कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं। और मुझे आप चाहे तो आप मेरे चैनल में रिव्यूज़ भी देख सकते हो कि कस्टमर्स के रिव्यूज़ देख सकते हो। चलो इसको कट कर लेते हैं। मैं पहली वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही है। हाँ, मैं आगे की वीडियोस को और भी अच्छे से बनाने की कोशिश करूँगी। कटिंग स्टिचिंग वीडियोस के लिए, मग्गम वर्क्स, पल्लो टैजल्स के लिए और लाइफ कॉट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स। और मेरे शॉर्ट वीडियोस को कंपलसरी वॉच करें। मेरे शॉर्ट वीडियोस में, मेरे हर एक शॉर्ट वीडियो में आपको एक अच्छी बात सीखने को ज़रूर मिलेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी बातें पसंद आए, मेरे डिज़ाइंस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट में बताएं और कौन से डिज़ाइन में बनाने आप बताओ तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये देखिए बैक पार्ट है। अभी हमें शेप बेल्ट लेनी है तो हम बैक पार्ट रखते हैं और बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट जमा देते हैं। और हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि हमें बेल्ट कितनी आनी है। देखिए यहाँ पर सीधे सेट कर लिए। यहाँ पर देखिए इधर 3 इंचेस आया है, यहाँ पर 2 इंच आया है और यहाँ पर 2.5। इसी हिसाब से हमें बेल्ट लेनी है। तो देखिए क्लॉथ में रहते हैं 1/2 इंच मार्जिन छोड़ के हम 3 इंचेस था तो ऊपर नीचे 1/2 इंच मार्जिन जाती है। और हमारी बेल्ट आई है 11 इंचेस की। हमारा 11 इंचेस है। 2.5 इंचेस हमने डॉट के लिए लिया था तो 2.5 इंचेस हम निकाल के हम मेजरमेंट कर लेते हैं। देखिए ऐसा 2.5 इंचेस हम जो डॉट के लिए लिया था उसको निकालने के बाद हमारा बेल्ट आती है 11 इंचेस की। तो 11 इंचेस की बेल्ट हम बनाएंगे। बेल्ट की 11 इंचेस पे। और ये बेल्ट की शेप होगी ये 4 इंचेस, क्योंकि 3 इंचेस हमें बेल्ट रेडी चाहिए तो 4 इंचेस हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। और 4.5 पर यहाँ पर हमें 3.5 लेंगे और इन
इसे शेप दे देंगे। देखिए परफेक्ट आपकी बेल्ट बन गई। आप हाथ से भी दे सकते हो या कर्व स्केल से भी दे सकते हो। देखिए मैंने हाथ से भी परफेक्ट शेप दिया था और कर्व स्केल से भी सेम शेप आया है। ये हमारी तैयार बेल्ट है 11 इंचेस की। फ्रेंड्स अगले वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग की वीडियो बताऊंगी, कैसे स्टिचिंग करनी है आपको बताऊंगी। देखिए दोबारा बना के दिखाती हूँ मैं बेल्ट आपको। 11 इंचेस का हमने बेल्ट लेंथ ले लिया है। क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ पे कुछ ये लगा, 4.5 पर हम एक डॉट डाले थे, यहाँ पर हम 3 इंचेस, फिर 11 इंचेस पर लीजिए, यहाँ पर लेते हैं 3.5 इंचेस। देखिए इस तरह बेल्ट को शेप दे दीजिए। अब देख सकते हो कितना परफेक्ट आ चुका है शेप। मैंने इसमें आपको 2 बार बेल्ट बनाने का दिखा दिया है। अभी हम इसको कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप मेरे डिज़ाइंस मेरे चैनल में जाकर देख सकते हो। आपको कौन सा डिज़ाइन आया कमेंट में बताएं, और आपको फिर से मैं कौन सा डिज़ाइन का वीडियो बना के दिखाऊं आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और आपको कौन सा मग्गम वर्क पल्लू ट्रेजल्स कौन सा डिज़ाइन पसंद आया प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए फ्रेंड्स स्टिच करने के बाद ये ब्लाउज़ का नेक इस तरह है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए थैंक यू।